मेरे दोस्त की ब्यूटीफुल वाइफ सुमन का एक रात मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, रोहित जी एक बात पूछनी है। मैंने कहा, जी सुमन भाभी आप पूछिए, क्या बात पूछनी है। वो कहने लगी, आप मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हो आजकल, क्या बात है, आपके दिल में क्या है। अब मैं सोचने लगा, सुमन भाभी को जवाब दूं तो क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे मन में तो काफ़ी कुछ था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कैसे सुमन भाभी ने मुझे अपना बना लिया और मैंने उन्हें जन्नत की सैर करवा दी थी। इस कहानी में यही बताया जा रहा है। मेरा नाम रोहित है, मेरे दोस्त का नाम विकास है। वैसे हम करनाल में रहते हैं, लेकिन जॉब के सिलसिले में हम दोनों दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में हम दोनों की जॉब थी। और वैसे विकास काफ़ी ज़्यादा अमीर है, हम इतने अमीर नहीं हैं। तो विकास ने दिल्ली में रहने के लिए घर भी ले लिया था। उसका सुमन नाम की लड़की से अफेयर भी हो गया था। दोनों में खूब प्यार होता था, जी भर के वो मस्ती भी करते थे। विकास और सुमन का रिश्ता प्यार का रिश्ता था और दोनों में आम तौर पर होता ही था, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ हो ही जाता है। दोनों में प्यार काफी बढ़ गया। तो विकास ने सुमन से शादी की बात की। सुमन मान चुकी थी, उसके घर वाले भी मान गए। हालांकि सुमन भाभी की बात करूं, वो अब मेरी भाभी हैं, क्योंकि विकास से उनकी शादी हो चुकी थी। सुमन काफी ज्यादा मस्त है, ऐसे कहो तो मस्त माल है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मस्त माल होती हैं, पूरी तरह से मस्ती देने वाली होती हैं। तो सुमन ऐसी ही लड़की थी, विकास से करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि चलो विकास के तो मज़े हो रहे हैं। फिर दोनों की शादी भी हो गई थी। शादी पर मैं भी गया था। विकास और सुमन जब सामने स्टेज पर बैठे थे, फेरे होने से पहले दोनों स्टेज पर बैठे थे। काफ़ी रिलेटिव्स उनके पास जा रहे थे, जैसा शादी के फंक्शन में होता है। मैं भी चला गया था। मैंने हल्का सा सुमन भाभी के कान में कहा, सुमन भाभी अब तो लाइसेंस मिल चुका है, अब तो डेली हुआ करेगा। वो मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी, क्योंकि मैं से तो मुझे पता ही था कि दोनों में पहले से होता है, लेकिन अब तो दोनों की शादी होने जा रही थी। तो कहते हैं कि शादी के बाद तो बस मस्त सुहाग रात की वेट होती है। तो मैंने विकास को कहा, विकास आज की रात तो तुम्हारे लिए कयामत की रात होने वाली है। सुमन भाभी भी सुन रही थी। वो मेरी ओर तिरछी नजरों से देखने लगी। हालांकि उस समय स्टेज पर कोई और नहीं था। फिर मैं नीचे आ गया। मैं सुमन भाभी को बड़ी दूर से देख रहा था। मैंने देखा उनकी नजरें भी मेरी ओर पड़ ही रही हैं। मैं इधर जाता तो उनकी नज़र इधर आ जाती। मैं साइड बदलता, कहीं और जाकर बैठ जाता, तो उनकी नज़रें मुझको ढूंढ ही लेती थी। लेकिन मुझे पता था वो काफ़ी क्यूट हैं, अच्छी लड़की है, विकास से शादी हो रही है, तो विकास तो काफ़ी खुश रहेगा। मुझे भी अपनी शादी के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। लेकिन कहते हैं कि सबको गोल्डन चीज नहीं मिलती। मेरी किस्मत में शायद ये नहीं थी। हालांकि जब पहली बार मैंने सुमन को देखा था, मेरे मन में ये तो आया था, अरे क्या यार, क्या मस्त माल है, क्या आइटम गर्ल है, इससे शादी हो जाती तो जिंदगी मस्त हो जाती। लेकिन वो तो विकास की किस्मत में लिखी थी। बस शादी का फंक्शन हो चुका था। शादी के 3-4 दिन के बाद मैं विकास के घर गया। उस समय सुमन भाभी ने पिंक कलर की ब्यूटीफुल सेक्सी साड़ी डाली हुई थी। ब्लाउज डीप क्लीवेज वाला था, बैकलेस ब्लाउज था। मैं देखता ही रह गया। क्या मस्त ऑरेंज, क्या बात है। वो मेरी ओर देखती रही और कहने लगी, रोहित जी क्या बात है, आप 3-4 दिन के बाद आए हो। मैंने तो सोचा था शादी से अगले दिन आप जरूर आओगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस सोच से ऐसा बोल रही हैं। हो सकता है कि शादी के दिन मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा देखा था, कुछ ऐसी बातें बोली थी, इस कारण उन्हें ऐसा लगा हो कि अगले दिन मैं उनको देखने, उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या था, लेकिन तभी विकास भी आ गया था। वो मुझे कहने लगा, रोहित क्या बात है, मैंने सोचा था तुम जल्दी आओगे। अब मैं सोचने लगा था विकास भी यही बोल रहा है। तो मैंने कहा, अरे नहीं यार विकास, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि शादी के बाद तू थोड़ा बिजी होगा, वैसे भी घर में रिश्तेदार आए रहते हैं। तो विकास कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगले दिन सभी चले गए थे। वैसे भी दिल्ली में तुझे पता ही है कि अकेला ही रहता हूँ। मम्मी पापा और बाकी सब शादी से अगले दिन रात में चले गए थे,
क्योंकि वहाँ पर भी जाकर सब कुछ देखना होता है। मैंने कहा वो तो ठीक है। फिर विकास, मैं और सुमन भाभी सामने बैठ गए थे। हम सब सोफे पर बैठे थे। भाभी कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी। मैं कॉफ़ी पी रहा था, साथ साथ सुमन भाभी की ओर देख रहा था। विकास बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें सुमन भाभी की बड़े बड़े उनकी ओर थी, क्योंकि नज़रें चले ही जाती हैं। फिर सुमन भाभी मुझे कहने लगी, रोहित जी, आप शादी कब कर रहे हो? हमें तो आपकी शादी में आने की बड़ी ज़्यादा तमन्ना है। हम तो डांस करेंगे आपकी शादी में आकर। मैंने कहा, अरे यार भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना शादी के ही हमारे साथ डांस कर लीजिए, हम तब भी खुश हो जाएंगे। वो एकदम चुप हो गई थी। फिर कहने लगी, नहीं रोहित जी, शादी तो करनी ही पड़ती है। फिर मैंने उन्हें बोल दिया, हाँ शादी तो करनी पड़ती है, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो करेंगे ना। अच्छी लड़कियां आजकल कम हो गई हैं। तो बस सुमन भाभी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि विकास सामने था, उससे मेरी बात भी हो रही थी, लेकिन विकास को पता था कि मैं हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं उनके घर आता जाता रहता था। बीच बीच में सुमन भाभी कई बार मुझे बोल देती थी, वैसे आते जाते रहा कीजिएगा, तभी रिश्ता बना रहता है, यादें चलती रहती हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है। फिर मैंने सुमन भाभी का नंबर भी ले लिया था और उन्हें अपना सेल फोन नंबर दे दिया था। एक बार की बात है, विकास अपने मम्मी पापा के पास चंडीगढ़ में गया हुआ था। सुमन भाभी घर पर अकेली थी और मैं इधर अपने घर में था, क्योंकि मैं भी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में ही रहता था। रात को मैं सोने लगा था, तभी सुमन भाभी की कॉल मुझे आई। वो कहने लगी, रोहित जी, एक बात पूछनी है। मैंने कहा, जी भाभी आप पूछिए। वो कहने लगी, आप बड़ा ध्यान से देखने लगे हो आजकल, मैंने कई बार नोट किया है, आप काफ़ी कुछ देखते हो, ऐसा क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैसे फील हो रहा होगा, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ नहीं देखता। तो वो कहने लगी, रोहित जी, लड़की हूँ, अब शादीशुदा हूँ, सब समझती हूँ, पुरुषों की नज़रें पहचान लेती है हर लड़की हर औरत। तो यार बता ही दो, मन में क्या है? मन में जो बात हो बता देनी चाहिए, नहीं तो बाद में कई बार नुकसान हो जाता है, लेट इंसान हो जाता है, कोई और गाड़ी पर चढ़ जाता है। अब उन्होंने इतनी बातें बोली, तो मैंने कहा, सुमन भाभी, आई लव यू, आई वांट यू। वो कहने लगी, रोहित जी, सच में? मैंने कहा, अरे यार सच में, आई लव यू, आई लाइक यू। सच में मैं आप जैसी लड़की चाहता था, जिससे शादी हो जाती। तो सुमन भाभी कहने लगी, फिर तो आप लेट हो गए हो। मैंने कहा, लेट वाली कोई बात नहीं है, प्यार तो अब भी हो सकता है। वो कहने लगी, हाँ प्यार दोस्ती तो हो ही सकती है, लेकिन शादी तो विकास जी करके हमें ले आए हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मैंने कहा, भाभी आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। वो कहने लगी, अच्छा जी, आप वहाँ तक की सोच रखते हो? मैंने कहा, सोच तो हमने काफ़ी कुछ रखा है, बस कोई सामने वाला मेरा इशारा समझे तो सही। तो वो कहने लगी, विकास गए हुए हैं चंडीगढ़, तो आप ऐसा कीजिए, अभी आप आ जाइए, एक दो दिन हमारे साथ भी रहिए। वैसे भी अकेली हूँ और मुझे अकेले में डर लगता है। मैंने विकास को बोला भी था कि रोहित को बुला लूंगी, तो विकास ने खुद बोला था, हाँ अगर डर लगे तो रोहित को बुला लेना। मैंने कहा, सच में भाभी? तो वो कहने लगी, अरे रोहित जी, आपको झूठ क्यों बोलूंगी, वैसे भी जो आपके इरादे हैं उस हिसाब से आपको आना ही पड़ेगा, बिना आए आपका काम नहीं होगा। मैंने कहा, वाओ भाभी, यू आर सो स्वीट एंड सो क्लेवर। वो कहने लगी, हम तो नजरें पहचान जाते हैं जनाब, आप आइए तो सही, आपकी पूरी खातिरदारी होगी। मैंने कहा, बस अभी आया। थोड़ी देर में मैं उनके घर चला गया था। उस समय भाभी साड़ी चेंज कर रही थी। मैं बाहर आने लगा। वो कहने लगी, अरे नहीं रोहित जी, मैंने साड़ी पहनी ही ली है, आप बाहर के थोड़ी हो, आप बैठिए। मैं सोफे पर बैठ गया। वो साड़ी सेट करने लगी, ब्यूटीफुल रेड गोल्डन साड़ी और ब्लाउज में वो क्यूट लग रही थी। मैंने कहा, सच में आज तो आप कयामत लग रही हो। वो कहने लगी, हम तो शुरू से ही कयामत हैं, बस नजरें आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने उन्हें उसी समय गले से लगा लिया। वो कहने लगी, इतनी जल्दी? मैंने कहा, अरे यार, प्यार जितनी जल्दी हो उतना ही बढ़िया रहता है। बस वो भी प्यार देने लगी। फिर मैंने उन्हें बोला, चलो आज बाहर जाकर डिनर करते हैं। वो कहने लगी, मैंने आपको यही बात बोलनी थी। तो हम दोनों डिनर के लिए होटल में चले गए थे। वहाँ 2 घंटे हमारे लग गए थे, क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है। वापसी पे रास्ते में मैंने उन्हें बोला, आपको कुछ लेना है?
वो कहने लगी, लेना तो काफ़ी खुश है जनाब, लेकिन यहाँ लिया नहीं जा सकता। हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे लेनी ही पड़ेंगी। मैं समझ चुका था कि भाभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, बस आपके लिए 3-4 ड्रेसेस लेकर आया हूँ। तो वो कहने लगी, वाओ क्या बात है, ड्रेसेस लेकर आए हो लेकिन आप साथ में तो नहीं लेकर आए। फिर मैंने कहा, आप मेरे घर चलिए, अभी आपको दे देता हूँ। वो कहने लगी, चलिए हम तो तैयार हैं, आप जहाँ लेकर जाएंगे हम तो बस आपके साथ ही हैं। उनकी अदाओं ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। गाड़ी में पहली सीट पर मेरे साथ ही वो बैठी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रख दिया। वो कहने लगी, सच में यार, आई लव यू टू। मैंने कहा, वाओ भाभी, आप भी प्यार करती हो। वो कहने लगी, क्यों, प्यार आप ही कर सकते हो। मैं तो पहले दिन से ही समझ चुकी थी कि रोहित मुझे पसंद करता है, प्यार करता है। वैसे भी मुझे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। दोस्ती की जा सकती है, प्यार किया जा सकता है। शादी विकास से हुई है, लेकिन दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। प्यार मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, कहीं भी इंसान अपनी खोल सकता है। मैंने कहा, मुझे तो वैसे भी आपकी खोलनी है। वो कहने लगी, अरे यार, आपको मना थोड़ी किया है। थोड़ी देर में मैं अपने घर आ गया था। मैंने सुमन भाभी को ब्यूटीफुल मिनी ड्रेसेस दी। उन्होंने एक एक करके सभी ड्रेस ट्राई की थी। ज़बरदस्त वो लग रही थी। हर ड्रेस में वो कयामत नज़र आ रही थी। जैसे रोज़ होता है, गुलाब होता है, गुलाब की खुशबू बस मैं लेना चाहता था। मैंने उन्हें बोला, रात आप यहीं रुकेंगे या अपने घर जाएंगे। वो कहने लगी, बस ये तो आपकी तमन्ना है। यहाँ कहोगे तो यहाँ सो जाएंगे, अगर वहाँ चलेंगे तो वहाँ सो जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा, फिलहाल तो आप यहीं रहिए, कल आपके घर चलेंगे सुबह। फिर जी भरकर रात को हम दोनों ने खूब प्यार किया था। मैंने उन्हें पूरी दिल से अपना बना लिया था। वो काफ़ी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत, जी भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सुमन भाभी मेरी बन जाएंगी। प्यार दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन चुकी थी और मुझे अच्छे से दे रही थी, और मुझे वैसे भी लेनी ही थी, क्योंकि दोस्तों की हेल्प लेनी ही चाहिए। जो चीज़ मेरे पास है वो उनकी है, और जो उनके पास है वो मेरी है। बस 3-4 बार हम जन्नत की सैर कर चुके थे। सुबह जब मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ, उससे पहले सुमन भाभी ब्यूटीफुल नाइटी में मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। चाय वो बनाकर लेकर आ चुकी थी। मैंने कहा, वाह भाभी, यू आर सो स्वीट। वो कहने लगी, आप नाइटी इतनी प्यारी लेकर आए हो कि मुझे डालनी ही पड़ी। फिर हम दोनों चाय पीने लगे। ठीक 11 बजे हम दोनों उनके घर चले गए थे। सारा दिन हम घर पर ही रहे थे। जी भरकर रात में फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यार देने लगे। 4 दिन मैं उनके साथ रहा था। कभी वो हमारे घर आती, कभी मैं उनके घर जाता। बस हम दोनों में इतना प्यार हो गया था कि अब भी हम दोनों में प्यार है, दोस्ती है। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार भरा रिश्ता ये बन चुका है। सुमन भाभी मेरी जान बन चुकी हैं, और मैं उन्हें हमेशा वो चीज़ देता ही रहता हूँ जिनकी शुरू से उनको हमेशा प्यास रही है। तो वैसे भी उनकी पूरी केयर करता हूँ, वो भी मेरी पूरी केयर करती हैं। कभी भी वो मुझे मना नहीं करती, और मैं उनको मना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ मिलती ही रहेंगी।